classroom. This is all about polar form representation of any complex number Z. I'm audible to everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, class. Yes, ma'am. Okay. So polar form representation is also known as modulus, amplitude, or argument form. दिस इज अनदर नेम ऑफ पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी नंबर को किस तरह से लोकेट करोगे. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन आप 2D में कैसे बताओगे. ठीक है, तो पोजीशन बताने के लिए हम एक ओरिजिन की हेल्प लेते हैं. ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हमेशा हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताएंगे. ठीक है, तो 2 डायमेंशन में अगर किसी पॉइंट को हमें लोकेट करना है, यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डील कर रहे हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं? z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y. ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वी कैन राइट कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म. ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होता है? जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है, इसी को हम लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, टू टपल्स में x, y में. ठीक है, ये प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. x, y. What is x? What is y? x is real part of complex number z and y is imaginary part of complex number z. ठीक है, so first 2D में जो first coordinate होगा that is x, second one is y. ठीक है, अब सपोज हमें 1 प्लस आयोटा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन के लिए. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा. ठीक है, व्हाट इज रियल पार्ट? 1, इमेजिनरी पार्ट इज आल्सो 1. ठीक है, सो 1 प्लस आयोटा, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो हम 2D में आएंगे. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. This one is third and fourth quadrant. ठीक है, 1 प्लस आयोटा कहां पर जाएगा? तो 2D में हम इसी नंबर को कैसे लिख सकते हैं? 1, 1, 1, 1. ठीक, अब बताइए ये पॉइंट 2 डायमेंशनल प्लेन में कहां पर आएगा? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट. First quadrant. First quadrant. move 1 unit towards x axis, 1 unit towards positive y axis, then here you will get 1, 1. ठीक है, ये पॉइंट 1, 1 है, इसी को हम बोलेंगे 1 प्लस आयोटा. तो अगर पॉइंट की लोकेशन आप जानते हो तो आप इजीली उस पॉइंट का पोलर फॉर्म लिख पाओगे. पोलर फॉर्म में लिखने के लिए कुछ रूल्स है. ठीक है, जैसे आप जानते हो सपोज ये पॉइंट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा यहाँ पर है. ठीक है, मैंने इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया. अगर मैं वेक्टर्स के फॉर्म में बोलूं तो ये एक वेक्टर फॉर्म करेगा O to point P. Suppose P is 1 plus iota or 1, 1. This is point P, right? Now, tell me what is distance from O to P. ये distance क्या आएगी? Square root 1 minus 0 square plus 1 minus 0 square. That means square root 2. Is in class? बताइए. Yes, ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, इन जनरल अगर ये पॉइंट 1, 1 के प्लेस पे x, y होता तो ये डिस्टेंस क्या आती? बताओ मुझे. इस डिस्टेंस को आप क्या बोलते फिर? Under root of x square plus y Under root square. of x square plus y square. वेरी गुड, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ठीक है, अब x और y कोई भी हो, in general for any point x plus iota y you can write distance from origin to that point square root x square plus y square. ठीक है, और यही जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट की है इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z. isn't मॉडुलस ऑफ z. मॉड z की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो हम क्या फाइंड करेंगे? मॉडुलस ऑफ z where z is equals to x plus iota y. so मॉडुलस z is nothing but square root x square plus y square. ठीक है, so modulus z geometrically represent the distance from origin to that point P, x plus iota y. Got it? Yes, ma'am. ठीक है, ये मॉडुलस z की डेफिनेशन हो गई. अब थीटा क्या है? यहाँ पर पोलर फॉर्म में इस पॉइंट z को रिप्रेजेंट करना है. जो z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई लिखा हुआ है दिस इज कार्टेशियन फॉर्म. पोलर फॉर्म में क्या होगा? r और थीटा के टर्म्स में इसी पॉइंट z को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे सो दैट फॉर्म इज नोन एज
पोलर फॉर्म और मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म और मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। ठीक है, तो ये मॉडुलस, तो ये जेड वैल्यू हो गई, इसी को बुक्स में आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सारे नोटेशंस मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। आर, स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ जेड, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा क्या है? ये जो वेक्टर था पॉइंट पी को ओरिजिन से ज्वाइन करता हुआ, ये जो वेक्टर है ओपी, ठीक है, ये वेक्टर इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल फॉर्म करता है दैट इज नोन एज थीटा। आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्गुमेंट, ठीक है, इसी को बोलते हैं, दिस थीटा इज नोन एज आर्गुमेंट ऑफ दिस पॉइंट जेड। ठीक है, ये वेक्टर में क्यों बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि यहाँ पर x प्लस आयोटा y, ठीक है, अगर हम वेक्टर के सेंस में इसको स्टडी करते हैं तो ये ओपी वेक्टर कहलाएगा, जहां पर ओपी ये जो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज लेंथ ऑफ दिस वेक्टर एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम ओ टू पी। ठीक है, तो इस पॉइंट जेड को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए? आर एंड थीटा। व्हाट इज आर? आर इज मॉडुलस ऑफ जेड, that is square root x square plus y square, and theta, theta कैसे फाइंड करोगे? तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्या था? if z is equals to x plus iota y, then you have to put x is equals to r cos theta and y equals to r sin theta। ठीक है, ये सब आप जानते हो, x is equals to r cos theta and y is equals to r sin theta, isn't so? अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ ऐड दीज टू इक्वेशंस, सो वी विल हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। So x square plus y square is equals to r square, that is r equals to square root x square plus y square, जो मैंने यहाँ ज्योमेट्रिकली बताया था। ओके क्लास, तो ये तो r हो गया। थीटा क्या है? हाँ, थीटा की डेफिनेशन क्या है? थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अगर आप इस सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करो, ठीक है, क्या मिलेगा? y upon x is equals to r and r get cancelled, sin theta upon cos theta, Sin upon cos tan inverse y by x. very good, theta is equals to tan inverse y by x। ये तो बेसिक थ्योरी थी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और आता है, मे बी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो, एनी क्वेश्चन? देखो, थीटा ये आर्गुमेंट है, ठीक है, अब ये थीटा की कौन कौन सी वैल्यूज हैं? क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आप 2 पाई मूव करो, ठीक है, तो आप वापस से यहाँ पर आ जाओगे, इज इन क्लास, इसी पोजीशन पर वापस आओगे, अगेन प्लस 2 पाई करो इस थीटा में तो फिर से आप इसी पोजीशन पे वापस आ जाओगे, इज इन? तो क्या ये थीटा यूनिक है? यस बताइए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, साइन कॉस टैन कॉट ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज अगेन साइन थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज अगेन कॉस थीटा, सो थीटा इज नॉट यूनिक। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हम थीटा कैलकुलेट करते हैं वो कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कौन सी वैल्यू पुट करोगे, क्वेश्चन यहाँ पर आता है। ठीक है, तो थीटा तो हो गया tan इनवर्स y अपॉन x, लेकिन कौन से थीटा को हम पुट करेंगे पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में, अब हमें ये कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम कॉन्सेप्ट क्या लेते हैं? पुट x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, सो r इज नथिंग बट मॉडुलस z, दैट मींस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड थीटा इज tan इनवर्स y by x। ठीक है, तो पोलर फॉर्म जो बनकर आता है वो क्या होता है? z इज इक्वल टू क्या होता है बताइए क्लास? z इक्वल्स टू r e टू द पावर i थीटा। ठीक है, यू आर फैमिलियर विद दिस नोटेशन?
r e to the power I theta? Tell me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. z is equals to r e to the power I theta. कैसे आया ये बताइए मुझे। मैंने क्या पुट करने को बोला, z is equals to x plus iota y. So put x is equals to r cos theta and y is equals to r sin theta. यहाँ पर जब आप पुट करोगे तो ये क्या आएगा, z is equals to x r cos theta y r sin theta. So r is common, right? In bracket cos theta plus I sin theta, and cos theta plus I sin theta is nothing but e to the power I theta. e to the power I theta का फॉर्मूला क्या होता है, cos theta plus I sin theta. ठीक है, e to the power I theta को याद रखिए, e to the power I theta is nothing but cos theta plus I sin theta. ओके क्लास, यहां तक नोट कर लिया? Yes, ma'am. So in short, z is equals to r e to the power I theta. e to the power I theta is cos theta plus I sin theta. ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर रही हूँ। स्क्रीन चेंज हो गई क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब देखिए, कार्टेशियन फॉर्म इज z is equals to x plus iota y, ठीक है, एंड पोलर फॉर्म इज z is equals to r cos theta plus I sin theta. So in short, we can write cos theta plus I sin theta as e to the power I theta. So z is equals to r e to the power I theta. ठीक है, यहाँ पर r क्या है, r is modulus of z, that is square root x square plus y square. r value is always either positive or 0. ठीक है, why? Because this is square root of x square plus y square. X square is always positive, either positive or 0. Y square is either positive or 0. So x square plus y square is either positive or 0. So r value is either positive or 0. r 0 आ सकता है या कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है, मींस इट इज नॉन नेगेटिव, नेगेटिव कभी नहीं आएगा r, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा इज नोन एज एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट मैंने लिखा हुआ है, पूरा का पूरा जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, ये इसी प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे आके रुक जाता है, ठीक है। ये तो सब जानते हैं, लेकिन पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, ठीक है। वो मिस्टेक क्या होती है, थीटा तो यूनिक नहीं होता है, अभी मैं एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है। इन जनरल थीटा की बहुत सारी वैल्यूज पे आप tan इनवर्स y by x कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, बट कौन सी यूनिक वैल्यू आपको पोलर फॉर्म में पुट करनी है, ठीक है, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो जो वो यूनिक वैल्यू हम फाइंड करते हैं वो क्या कहलाती है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल मींस मेन, ठीक है, मेन वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। तो वो वैल्यू कहां से कहां तक होती है, किसके बीच में आएगी, उसकी रेंज क्या है, -π to π, ठीक है। पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में जो थीटा था वो कैसे वेरी करेगा, थीटा मैंने यहां से बताया था, ठीक है, जो भी फैक्टर है, वेक्टर पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो भी एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट इज नोन एज थीटा, ठीक है। तो थीटा कहां से कहां तक होगा, एक तो ये 0 से π तक जाएगा, यहाँ पर थीटा क्या था, 0 था, ठीक है, फिर यहाँ पर आया तो क्या बन गया, π बन गया। अगर आप यहां से नेगेटिव से स्टार्ट करोगे तो क्या आएगा, यहां से तो -π से स्टार्ट होगा, ठीक है, और फिर कहां तक जाएगा, ये -π टू ये, और ये पूरा मूव करते करते पूरा जो एंगुलर मोशन है इसकी, ये कंप्लीट करते करते यहाँ पर आएगा। सो -π से 0 देन 0 टू π, ठीक है, यही ये रेंज लिखी हुई है, थीटा -π टू 0 देन 0 टू π, यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप -π कंसीडर करते हो तो फिर आप π को कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि दोनों तो एक ही पॉइंट के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, एक ही पॉइंट को, ठीक है। तो -π टू π में
इधर आप माइनस पाई को इस इंटरवल में इंक्लूड कीजिए या पाई को इंक्लूड कीजिए, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। बट ट्रेडिशनली मैथमेटिशियंस ने क्या थ्योरी सेट की है कि उन्होंने माइनस पाई को कंसीडर नहीं किया, उन्होंने क्या कंसीडर किया, प्लस पाई को, ठीक है। तो ये माइनस पाई टू प्लस पाई, जब पॉइंट इस नेगेटिव एक्स एक्सिस को बिलोंग करेगा, यहां पर लाई करेगा, ठीक है, जो थीटा कंसीडर करेंगे वो क्या कंसीडर करेंगे, पाई। अगर पॉइंट यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, सपोज कि यहाँ पर है, तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0, ठीक है। अगर पॉइंट ये इस पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, तो थीटा की वैल्यू आप क्या लेट करोगे, बताओ मुझे, 0 से यहाँ तक कितना एंगल कवर किया है, π/2, तो थीटा क्या बन जाएगा, π/2, ठीक है क्लास। और अगर पॉइंट आपका यहाँ पर 1 मिनट वेट, अभी आपसे क्वेश्चन कीजिएगा, अगर पॉइंट नेगेटिव वाई एक्सिस में है तो थीटा क्या कंसीडर करोगे, -π to 0, तो यहाँ पर जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, -π/2, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, एक बार फिर से मैं भी एक्सप्लेन करूंगी पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है क्लास। ये जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में थीटा -π से पाई के बीच वाला ही आपको कंसीडर करना है, वो यूनिक वैल्यू थीटा की कंसीडर करनी है जो -π से पाई के बीच में होगी, ठीक है। तो -π से पाई के बीच में, तो आपको ध्यान रखना है जब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होगे, तो अगर पॉइंट, कौन से पॉइंट की बात कर रही है, पी में क्या बार बार बोल रही हूँ, ध्यान दो, अगर पी आपका सपोज है, पी पॉइंट जेड की बात कर रहे हैं, ठीक है, जेड इज इक्वल टू सपोज 2 है, ठीक है, जेड इक्वल टू 2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इज इन क्लास, टेल मी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, वेरी गुड। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्या ये किसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, नो, क्वाड्रेंट तो ये होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट No, है, ma'am. सेकंड एक्सिस पे लाई करेगा, No, ma'am. एक्सिस ठीक है, यस, ये एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, ठीक है, और एक्स एक्सिस में कहां पर, पॉजिटिव साइड, यहां कहीं पर आएगा ये पॉइंट। बात समझ में आई मैं क्या बात कर रही हूँ, z इक्वल टू 2, यहाँ Yes, ma'am. पॉजिटिव 2,0. राइट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन के लिए, z इक्वल टू 2 यहाँ पर लाई करेगा। तो इस जब भी आपका पॉइंट, क्वेश्चन में जो पॉइंट गिवन है, अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं, तो थीटा आप क्या कंसीडर करोगे, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू है, थीटा क्या कंसीडर करेंगे, 0, राइट क्लास, Yes, ठीक है। ma'am. ये जो वेक्टर है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री ही तो एंगल फॉर्म कर रहा है, इज इन क्लास, तो इसको थीटा को इमीडिएटली आप कर लोगे। और आर अगर मैं आपसे पूछूं तो आर क्या बताओगे, बताओ मुझे, आर क्या होता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स तो ये था, वाई कितना था, 2. बताओ मुझे, वाई की वैल्यू 0. Z- है ना, R टू को आप equals क्या to 2. लिखोगे, 2 प्लस वाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 4 प्लस 0, राइट। सो व्हाट इज आर नाउ, 2. स्क्वायर रूट 4 2, 2. ठीक है। प्लस माइनस में माइनस को कंसीडर नहीं करोगे, अभी मैंने बताया था आर इज ऑलवेज इधर पॉजिटिव और 0, राइट। सो आर इज इक्वल टू 2। थीटा हमने क्या लिखा इसी के लिए, थीटा क्या लिखा बताइए, 0. पॉइंट पी 0. 0 lying degree. on positive x-axis, so theta is equals to 0, is in class। आप बताओ मुझे इसका पोलर फॉर्म क्या आएगा, z is equals to r cos थीटा प्लस i sin थीटा। चाहे तो आप ये फॉर्म जो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है आप ये फॉर्म लिखो अपने आंसर में, या फिर आप ये वाला फॉर्म लिखो, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म सपोज अगर आप लिखते हो पोलर फॉर्म, तो r की जगह पे तो आपने 2 पुट किया, ठीक है। नाउ cos थीटा प्लस i sin थीटा, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, cos 0 प्लस i sin 0, ठीक है, प्लस i sin 0। आप वापस से cos 0 की वैल्यू मत पुट कर देना, नहीं तो आप फिर से 2 में पहुंच जाओगे, ठीक है। आप पोलर फॉर्म का आंसर कैसे दोगे, 2 टाइम्स cos 0 प्लस i sin 0, गॉट इट क्लास, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अंडरस्टूड, Yes, ma'am. वेरी गुड।
अब वापस ना करना है इसकी वैल्यूज को कि cos 0 इज इक्वल टू 1, sin 0 इज इक्वल टू 0, तो फिर से 0 इक्वल टू 2 आंसर में लिख दिया। मुझे इसका पोलर फॉर्म लिखना था इस नंबर का। दिस इज कार्टेशियन फॉर्म एंड दिस इज पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। ये पोलर फॉर्म बन गया, बट बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम, राइट? चाहे तो आप इसका ये फॉर्म भी लिख सकते हो। तो अगर आप अपने आंसर को इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, z इज इक्वल टू r, व्हाट इज r? r हम 2 कैलकुलेट किया है 2, और इसको क्या लिखोगे e टू द पावर i टाइम्स 0। ठीक है, आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो i टाइम्स 0। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो बात हो गई जब पॉइंट आपका कहां पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अब इसी में क्वेश्चन आपको चेंज करके मैं दे रही हूँ। सपोज मैंने z इज इक्वल टू 3 दिया होता, ठीक है, z इज इक्वल टू 3, 3 कहां पर आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो थीटा क्या लोगे आप, बताओ मुझे। 0. नाम 0. जीरो। Suppose z is equals to 7, then again theta is 0. Z equals to 18, so theta is equals to 0. Z is equals to 50, so theta is equals to 0. ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कहीं पर भी पॉइंट आए, थीटा हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और r आप कैलकुलेट करना जानते हो। ठीक है, अब नेगेटिव क्या होगा, मैं अगेन पेज चेंज करने जा रही हूँ थोड़ा सा। जैसे ही ना समझ में आए मुझे तुरंत बताना। चलिए, तो केस 1 तो हो गया कि z अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में लाई करता है। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 5, अभी मैंने पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया। तो ये सारे नोट्स आपको गूगल क्लासरूम में मैंने शेयर किए हैं। ठीक है, अब वहां से देख लीजिएगा। तो z इक्वल टू 5 तो यहाँ पर लाई कर रहा था, तो थीटा हो गया 0। अब सेकंड केस इसका क्या बनेगा, सपोज आपका पॉइंट कहां पर है, एक पॉजिटिव y एक्सिस में। ठीक है, सपोज इस जगह पे आपका पॉइंट है, तो उस केस में मैंने क्या बताया, आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर z पॉजिटिव y एक्सिस में लाई कर रहा है तो थीटा क्या लोगे, पाई बाई 2. हाँ, क्योंकि ये एंगल कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा। तो इस केस में थीटा पाई बाई 2 लेना है। तो अब बताओ मुझे, एक एग्जांपल से मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। सपोज z इज इक्वल टू 2 आयोटा। पहले तो आपको ऑर्गन डायग्राम यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन में पॉइंट्स को लोकेट करना आना चाहिए। ठीक है, 2 आयोटा, 2 आयोटा को आप ऑर्डर्ड पेयर में क्या लिख सकते हो, आंसर मी प्लीज। 0, आयोटा 0, 0,2. 0,2, 2. very good. 0,2 means have to move 0 unit in x axis and 2 unit in positive y Y-axis. axis. ठीक है, तो 0 आप यहाँ पर कहीं आ जाओगे। सपोज ये 1 है और ये 2 है, आप यहाँ पर आ गए। जैसे आप यहाँ पर आए, आपको ये पॉइंट 2 आयोटा दिखा और आपने चेक किया कि कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को में लाई नहीं कर रहा है। ये कहाँ लाई कर रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस में। और पॉजिटिव y एक्सिस के लिए रूल क्या है, थीटा को क्या चूज करना है, पाई बाई 2 चूज करना है। तो आपने इमीडिएटली थीटा लिखा पाई बाई 2, और r क्या आएगा मुझे कैलकुलेट करके बताइए, मॉडुलस ऑफ z। r बताइए क्या है, 2. 2 मैम। r 2. r is modulus z, that is square root x square plus y square, x is 0 and y is 2। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो पोलर फॉर्म क्या बनेगा, z is equals to r cos theta plus i sin theta। ठीक है, तो 2 इन ब्रैकेट cos pi by 2 plus i sin pi by 2। ठीक है, उसी को मैं क्या लिख सकती हूँ, e to the power, वेरी गुड, e to the power i pi by 2। समझ में आया क्लास, यहाँ तक कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. अच्छा हाँ, एक ये जो मैंने नोट पॉइंट बनाया है यहाँ पर इनबॉक्स किया है, आर्गुमेंट ऑफ z इज नॉट डिफाइंड एट z इज इक्वल्स टू 0। z इज इक्वल्स टू 0 का मीनिंग क्या है, आप जानते हो, x क्या होगा यहाँ पर, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल्स टू 0 मींस 0 प्लस Origin point, ma'am. 0 प्लस 0 मींस x इज 0 एंड y इज 0। तो यहाँ पर जब आर्गुमेंट थीटा फाइंड करोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स y by x, दैट मींस tan इनवर्स 0 by 0, राइट। और tan इनवर्स 0 by 0 क्या डिफाइन होगा, नहीं No, डिफाइन ma'am. होगा। ठीक है,
ठीक, ये जीरो का आर्गुमेंट पॉइंट के रिस्पेक्ट में आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता है, तो हम कभी कैलकुलेट नहीं करेंगे इसे। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सपोज यही पॉइंट, ये जो मैं पॉइंट पी की बात कर रही थी, अगर ये पॉइंट नेगेटिव बाई एक्सिस में आता, ठीक है, तो थीटा क्या कंसिडर करोगे आप? थीटा को 3π/2 भी ले सकते हो, इसे यहां से मूव किया मैंने, 0 से π/2 पर आए, π/2 से पाई पर आए, फिर पाई से कहां पर 3π/2 पे आएंगे, तो आप थीटा 3π/2 भी ले सकते हो। इज इन क्लास? यस मैम। बट जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रही थी मैं, ठीक है, वो क्या है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट का रूल कहता है कि आप थीटा को -π से पाई के बीच में ही सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी थीटा की, वो कितनी आएगी? पॉजिटिव वाई एक्सिस में π/2 और नेगेटिव वाई एक्सिस में माइनस ये क्या π/2। कहलाएगी? -π/2, है ना? वेरी गुड, -π/2। कैसे? यहां पर तो मैंने -π लिया था, -π से 0 जाओगे इंटरवल, ठीक है, और फिर 0 से पाई जाओगे। ये रूल चलता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट में। Okay class, so if your point P lies on negative y-axis, then you have to choose theta as -π/2. For example, suppose z is equals to -i, ठीक है, ये पॉइंट कहां पर आएगा बोलो? 0,-1 नीचे -1 नेगेटिव वाई एक्सिस में यहां पर कहीं आएगा, ठीक है, यहां पर कहीं आएगा ये पॉइंट P। x is 0 and y is -1, तो नेगेटिव y एक्सिस में यहां पर कहीं पर पॉइंट होगा। तो थीटा हम क्या सेलेक्ट करेंगे क्लास? थीटा इज इक्वल्स टू -π/2। इस पॉइंट्स आप नोट करते जाइए, वैसे मेरे नोट्स में है जो मैंने सेंड किए हैं, ठीक है, सारे पॉइंट्स केस बनाकर मैंने लिखे हुए हैं। -π/2 और r कितना आएगा? r बताइए, √x² + y²। x is 0, y is 1, One. √1 is 1, so r is 1। ठीक है, तो पोलर फॉर्म बताइए मुझे। z is equals to r e to the power I theta, r is 1 e to the 1 power cos I theta। -π/2 e to the power -i π/2। वेरी गुड, वेल डन, e to the power I π/2। ठीक है, नाउ अब सपोज पॉइंट P लाइज ऑन नेगेटिव x एक्सिस, सपोज यहां पर कहीं आता है, ठीक है, उस केस में थीटा क्या चूज करोगे बताओ मुझे? ये -π/2 था, सॉरी Ma'am, we Minus choose pi. pi also and -π. -π. -π नो पाई। देखो मैंने इस पॉइंट पे एक्सेप्शनल केस बताया था, है ना, मैंने बताया था कि -π चूज करो या पाई चूज करो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, बट जो स्टैंडर्ड ऑथर्स है, जो ट्रेडिशनली जो कन्वेंशंस लेते चले आ रहे हैं, ठीक है, जिससे मैथमेटिकल थ्योरी डेवलप की गई है, वो कन्वेंशंस क्या कहते हैं कि जो थीटा की जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपको लेना है, वो कौन से इंटरवल से चूज करना है? -π पर क्या है? ओपन है, ठीक है, और पाई पर क्लोज्ड है। -π से स्टार्ट करेंगे और +π तक जाएंगे, बट -π को उस इंटरवल में कंसीडर नहीं किया गया है, राइट क्लास? तो अगर पॉइंट इस नेगेटिव y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस में है, तो हम -π को कंसीडर नहीं करेंगे, हम किसको कंसीडर करेंगे? +π को, क्योंकि +π में इक्वालिटी थी, ये इस रूल का मीनिंग था, ठीक है, -π से 0, देन 0 to π, बट इस एक्सिस के लिए कंसीडर किसको किया गया है? पाई को। पाई डोमिनेट कर रहा है -π को। ओके क्लास? Yes, ma'am. तो अगर पॉइंट P नेगेटिव x एक्सिस में लाई कर रहा है, तो थीटा क्या आएगा? +π आएगा। ठीक, याद हो गए सारे रूल्स? अब एक एग्जांपल से समझ लो, मुझे बताओ, सपोज पॉइंट z इज इक्वल्स टू, क्या पॉइंट रूल है? -3 लिया मैंने, z इक्वल्स टू पॉइंट, सॉरी -3, -3 कहां पर लाई करेगा? नेगेटिव x एक्सिस में, नेगेटिव x एक्सिस। है ना, यहाँ पर कहीं आएगा,
ये -3 और तो इसके लिए थीटा तो हो जाएगा पाई और आर कितना आएगा? मैम 3. मैम 3. 3. ये आएगा। वेरी आर होता है मॉडुलस जेड, तो मॉडुलस -3 दैट इज 3, ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो पोलर फॉर्म क्या बन गया? जेड इज इक्वल टू आर यानी 3 e टू द पावर E to आई the पाई, power 3 pi. e टू द पावर आई पाई। वेरी गुड। इसी को आप क्या लिख सकते हो? 3 टाइम्स cos पाई प्लस आई साइन पाई। यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को? अब जो मैंने नोट्स शेयर किए हैं गूगल क्लासरूम में, उसमें प्लीज एक करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, मैं शो कर रही हूँ करेक्शन क्या करना है। हम्म केस 2 मैंने लिखा है यहाँ पर नोट्स में, इफ जेड लाइज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, राइट, मींस somewhere here, सपोज पॉइंट पी इज और नेगेटिव एक्स एक्सिस यहाँ पर कहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में मैंने जेड इज इक्वल टू -1 लिया, थीटा मैंने -पाई लिखा हुआ है, ये +पाई आएगा। ठीक है, -पाई को हम कंसिडर नहीं करेंगे, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया है। ठीक है क्लास, ये करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज। ओके क्लास? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक, यहाँ पर देखो मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करने की जो ट्रिक है, ठीक है, रूल कहता है कि चूज द पाथ सो दैट एंगुलर डिस्टेंस इज मिनिमम टू रीच पॉइंट पी। ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस क्या है? जो यहाँ से सपोज यहाँ पर पॉइंट पी है, ठीक है, यहाँ पर मान लो इस पॉइंट, सपोज अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, ठीक है, तो एंगुलर डिस्टेंस का मतलब है कि ये जो पॉइंट P है, तो कितना एंगल फॉर्म करने के बाद हम P पर पहुंच रहे हैं। हम यहाँ से भी P पर पहुंच सकते हैं, ठीक है, और इस डायरेक्शन से जाकर भी तो हम P पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, बट हमें कौन सा पाथ चूज करना है? सो वी हैव टू चूज द पाथ सो दैट एंगुलर डिस्टेंस इज मिनिमम टू रीच P। एंगुलर डिस्टेंस ये है, ठीक है, इस तरह से एंगल फॉर्म करते हुए हम P तक पहुंच रहे हैं, दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो वो पाथ चूज करना है जिससे कि P तक पहुंचने की जो एंगुलर डिस्टेंस है वो मिनिमम हो, राइट। तो हम अगर इस तरफ से P को अप्रोच करेंगे तो ये एंगुलर डिस्टेंस मिनिमम हो। ठीक है, थीटा तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात की जा रही है वो मिनिमम एंगुलर डिस्टेंस से कैलकुलेट किया जा रहा है। जैसे सपोज यहाँ पर सपोज सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट होता, ठीक है, तो आपका ये वेक्टर बनता, तो एंगुलर डिस्टेंस क्या चूज करते? आप ये वाली, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। आप यहाँ से भी तो नेगेटिव साइड से भी ऐसे भी तो जा सकते थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज जब आप जाओगे तो एंगुलर डिस्टेंस मिनिमम हो। सपोज पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर है, ठीक है, तो ये वेक्टर ये आएगा इस तरह से। अब एंगुलर डिस्टेंस क्या होगी? आप यहाँ से कैसे रीच करोगे? ठीक है, तो क्या आप इतनी डिस्टेंस कवर करते हुए ऐसे क्या आप जाओगे? नहीं, ऐसे नहीं जाओगे, आपको वो पाथ फॉलो करना है जहां से एंगुलर डिस्टेंस मिनिमम हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पर हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, आप यहीं से सीधे ऐसे आ जाओगे, ठीक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, तो एंगुलर डिस्टेंस मिनिमम होगी। इस रूल को फॉलो करते हुए ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट का रूल -पाई टू पाई बनाया गया है। गॉट द पॉइंट क्लास? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। मैम ठीक है, हाँ, यस, in the last example, in the fourth quadrant, this will be -pi by 4. योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मैं कुछ एग्जाम्पल्स है कि अभी और एक्सप्लेन कर रही हूँ, वेट। ठीक है, अभी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। चलिए, तो क्लास अभी तक हमने क्या डिस्कस किया?
कि अगर पॉइंट्स आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है या नेगेटिव एक्स एक्सिस में है या पॉजिटिव वाई एक्सिस में है या नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो थीटा क्या चूज करोगे? ठीक है, अभी तक हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात की थी। अब हम आते हैं कि अगर पॉइंट आपका किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में, तो फिर थीटा कैसे चूज करोगे? प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू क्या चूज करोगे? ठीक है, आर्गुमेंट्स इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, थीटा की इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज जेड की सेम वैल्यू आउटपुट करेंगी, बट हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट, एक मेन आर्गुमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो वो फाइंड करने का रूल क्या है? तो आप वन बाय वन केस डिस्कस करेंगे। सपोज पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मैं 4 पॉइंट्स यहाँ पर लिख दे रही हूँ, उसी से मैं सारे क्वेश्चंस करूंगी। ठीक है, एक पॉइंट मैंने लिखा z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, सभी के पोलर फॉर्म अब मैं अभी फाइंड करके बताऊंगी। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ, फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, फिर क्या दिया मैंने? z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। आपको बताते जाना है कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। ठीक है, 1 माइनस आयोटा। नेक्स्ट इज, यहां पर लिखती हूं मैं, -1 प्लस आयोटा। z इज इक्वल टू, ठीक है, फिर एक और बनेगा -1 माइनस आयोटा, z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट इसी में आएगा। पहले की पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग करेंगे ये बताइए मुझे। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, First quadrant. फर्स्ट पे। मैंने लिख लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, वेरी गुड। नाउ टेल मी, z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इन विच क्वाड्रेंट? Second quadrant. x इज Second पॉजिटिव, quadrant. y इज नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में। x is positive, y is negative, fourth quadrant. And fourth quadrant. X positive, negative, fourth quadrant, isn't? फोर्थ में जाएगा? मैम Yes, आप ma'am. बताओ मुझे, ये z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, ये कहाँ पर जाएगा? सेकंड में। सेकंड में, Second quadrant. Yes, x is negative, y is positive, second quadrant. z is equal to -1 minus iota, in which quadrant? थर्ड Third quadrant. थर्ड में। थर्ड। सारे पॉइंट्स, हर एक क्वाड्रेंट का केस मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब आते हैं इनके पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन पे। ठीक, तो if point P lies in first quadrant, then rule is principal argument theta is same as phi। आपको याद रखना है phi का कैलकुलेशन कैसे करना है। phi is tan inverse modulus of y upon x। मैंने बताया था आर्गुमेंट एंड थीटा, थीटा को कैलकुलेट करना मैंने कैसे बताया था, tan इनवर्स y upon x, यही तो फॉर्मूला बताया था आपको। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट, यूनिक प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए एक रूल बनाया मैंने, राइट। वो रूल क्या है? फर्स्ट you have to calculate phi is equals to tan inverse y upon x with modulus। ठीक है, तो ये phi मुझे इस पॉइंट के लिए कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा। phi कितना आएगा यहाँ पर? phi is equals to tan inverse yes Pi by 4. 5/4. phi is 1, x is 1, so 1 upon 1 tan inverse 1 is pi by 4, so phi तो आ गया pi by 4। ठीक है, और जब पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सुना। ठीक, जब पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके लिए रूल क्या है, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा है वो फाई के ही इक्वल माना जाएगा। ठीक है, फाई वही आएगा। मैंने बताया था पॉइंट यहाँ पर है तो एंगुलर डिस्टेंस इतनी ही हो जाएगी, कुछ आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं डायरेक्शन। ठीक है, तो सेम ही आएगा। तो यहाँ से थीटा भी क्या आया, फाई के इक्वल आया, और थीटा हो गया पाई बाई 4। तो पोलर फॉर्म बताइए मुझे कितना आया इसका पोलर फॉर्म। आर बताओ पहले, आर कितना होगा इस √2. पॉइंट के लिए? √2। वेरी गुड, √2. ये रूट √2 टू है। इज तो पावर अब पोलर आई फॉर्म पावर बताइए। वेरी गुड, √2
E की पावर I pi by e to 4. the power I pi by 4 I के पास I pi by 4। ठीक है, ये बात समझ में आई सभी को? ये हो गया पोलर Yes, फॉर्म। ma'am. इसी को लिख सकते हो cos I pi सॉरी cos pi by 4 प्लस I sin pi by 4, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट इस वाले पॉइंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट में आइए। ठीक है, या फोर्थ में, इसमें आओ, इस क्वेश्चन पे आइए। z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, मींस यहाँ पर है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट था, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसके लिए रूल क्या है प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करने का? प्रिंसिपल आर्गुमेंट मींस थीटा वैल्यू। थीटा वैल्यू कैसे निकालेंगे? थीटा इज नथिंग बट थीटा इज इक्वल्स टू -5 एंड व्हाट इज 5? 5 इज tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y by x, राइट? तो अब 5 पहले मुझे फाइंड करके बताओ, यहाँ पर क्या आएगा? 5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स लिखोगे, ठीक है, मॉडुलस अप्लाई करोगे और y by x करोगे। तो y कितना है यहाँ पर? -1 और x कितना है? 1 है। -1 अपॉन 1 करोगे तो -1 आएगा, मॉडुलस करोगे, है ना, ये मॉडुलस करोगे तो कितना हो Ma'am, जाएगा? 1 आ जाएगा। +1। Pi by 4. +1 इज Pi by 4. -4। ये समझ में आया सब? Yes, ma'am. ठीक है, अब मुझे थीटा चाहिए था, तो थीटा के लिए रूल क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए? थीटा इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, तो थीटा यहाँ पर क्या आ जाएगा? -π/4। ये रूल सिर्फ इसलिए बनाया है कि आपसे मिस्टेक ना हो, बस आप ये रूल ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो थीटा इज -π/4। ठीक है, तो जो पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन के लिए आर्गुमेंट चाहिए था, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? -π/4। ठीक, आर कितना आएगा? √2 आएगा। तो पोलर फॉर्म बताइए कितना आया? z इज इक्वल्स टू r e to the power I थीटा। √2 e to the power I minus pi by 4. वेरी गुड, I -π/4। तो माइनस मैंने यहाँ अप्लाई किया, π/4 कर दिया। ठीक, अब इसी तरह से जो दूसरे एग्जाम्पल्स लिए हैं उनमें ध्यान दो। सबसे पहले आपको फाई कैलकुलेट करना है, फिर थीटा को रूल की हेल्प से लिखना है। तो मैं अब इस एग्जाम्पल पे आ रही हूँ, इस पे z इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर आए हम, यहाँ के लिए रूल क्या है थीटा का? पाई -5। तो सबसे पहले आप पाई कैलकुलेशन कीजिए। पाई कितना आएगा? tan इनवर्स मॉडुलस y by x। तो y इज +1 और x इज -1। जब मॉडुलस अप्लाई करोगे तो +1 बनेगा। तो अगेन पाई इज कितना आया? पाई इज इक्वल्स टू π/4। इज इन क्लास? Yes, ma'am. ठीक है, थीटा क्या बनेगा? 3 pi by 3 4. pi by 4. Pi minus π/4 that is equals to 3 pi/4. 3 pi by 4. Very good, excellent. So what is polar form representation? √2 e की पावर iota 3 pi by 4. Very good. √2 e to the power I 3 pi/4। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के लिए आप कैलकुलेट करके बताइए तुरंत मुझे। इस पॉइंट पे आइए। z is equals to -1 minus iota, right? This point lies in third quadrant, isn't? X is negative, y is negative. तो आप थर्ड क्वाड्रेंट पे हो, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट, तो थीटा फाइंड करने के लिए हम पाई कैलकुलेट करेंगे। पाई क्या आएगा बताओ मुझे, अब आप देखते ही बता सकते हो। Pi by 4. पाई, वेरी Pi गुड, by 4. वेरी गुड। Theta minus 3 by 4. Minus 3 by 4. -3 pi by 4. -3π/4, ठीक है ना। थीटा क्या करोगे? -π Minus + 5, so -3π/4। so you can write polar form। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अब आपको दिया जाए, आप उसका पोलर फॉर्म बता सकते हो। इज इन क्लास? Yes, ma'am. यस Yes, नो? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आप रूल को करने के लिए यस, आप रूल को कैसे रिमेम्बर रखोगे? थर्ड क्वाड्रेंट में
ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं एंड ऑल अदर्स आर नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव से आप ध्यान रखना कि यहाँ पर फाई कैलकुलेट करने के बाद मुझे नेगेटिव पाई करना है। ठीक है, सेकंड में क्या करना है, पॉजिटिव पाई, थर्ड में नेगेटिव पाई, सेकंड में पॉजिटिव। ओके, आप ऐसे भी देख सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट का अपोजिट क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और फाई सेम है, प्लस साइन के साथ में है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो थर्ड में हमें इसी फाई में क्या कर देना है, पाई को माइनस कर देना है। ठीक है, हम इस डायरेक्शन से जाएंगे। अब अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसका अपोजिट क्या था, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये थीटा क्या था, -पाई था। ठीक है, तो जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो हम इसी थीटा में क्या करेंगे, जो -पाई था इसी में +पाई कर देंगे, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो या फिर रूल आप जैसे याद करना चाहो याद कर लो। ओके क्लास, अब एक पोलर फॉर्म मुझे बताओ, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। इसका आंसर दो मुझे। किस क्वाड्रेंट में है पॉइंट, मैम सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट, वेरी गुड। ठीक है, हाँ तो फाई पहले बताइए, फाई क्या आएगा, फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y by x। ठीक है, तो y is 2√2 and x is -2, 2 and 2 get cancel, तो ये कितना आ जाएगा, 2 pi by 3। ये 3 था ना, by 2√3 था, ये 3 था। ठीक है, तो 5 बताओ मुझे क्या आएगा, tan इनवर्स 2√3 5/6 शायद 5/3 tan इनवर्स √3 वैल्यू 5/3 5/3 आएगा ना। no no Yes, ma'am. pi minus 5/3 3 minus 2 pi/3 5/3 आएगा, 5/3 आएगा ना। Yes, ma'am. yes ma'am theta आएगा मैम 2 pi/3 2 pi/3. 2 pi/3 तो थीटा के लिए क्या था, जो भी फाई है ना, तो यहाँ पर ये किस सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए, तो रूल क्या था, थीटा इज इक्वल्स टू Pi minus pi minus 5 pi 5 minus 5। ठीक, तो पाई माइनस पाई/3 इज 3 2 pi by 3। पाई/3, ये अब बन गया 2 पाई/3। तो अब आप पोलर फॉर्म लिख लोगे, पोलर फॉर्म क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू बताओ मुझे, व्हाट इज आर, मैम 4 r is equals to square root x square plus y square, 2 2 is 4 plus 4 3 is 12, है ना, कितना आया, 2√3 2√3. 2√3 R is 4. R is equals to 4। छोटे छोटे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। ये देखो मैं आंसर शो कर रही हूँ, थीटा हमने कैलकुलेट किया था 2 पाई/3, जब r कैलकुलेट करोगे तो आएगा 4, पोलर फॉर्म लिखोगे तो आएगा z इज इक्वल टू r e टू द पावर i थीटा इज 4 e टू द पावर i 2 पाई/3, या फिर आप इस फॉर्म में लिख सकते हो e टू द पावर i 2 पाई/3 इज cos 2 पाई/3 प्लस i sin 2 पाई/3। ठीक है,
इन जनरल, ये जनरल फॉर्म मैंने क्यों लिखा है ये समझ लो आप। मैंने बताया था थीटा की बहुत सारी वैल्यूज पर जेड सेम वैल्यू आउटपुट करेगा, ठीक है, बट हमें प्रिंसिपल वैल्यू से पोलर फॉर्म लिखना होता है, तो वो सभी बट ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में केवल आपको पोलर फॉर्म लिखना है, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो समझ में आ गया सभी को क्लास? Yes. Yes, अब आपका नोट रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, नाउ अटेंडेंस प्लीज।